वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे रिटायरमेंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रहेगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड। अब गुडविल से रिलेटेड आपको मेजरली जो सीखना है वो है जर्नल एंट्रीज, जिसको आप फाइनली या तो क्वेश्चन में वो जर्नल एंट्री की तरह डायरेक्ट आ जाएगी कि गिव जर्नल एंट्रीज, या फिर आपको उसे कैपिटल अकाउंट में जो हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें पोस्ट करना सीखना पड़ेगा। तो पहले उसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज से ही शुरू करना पड़ेगा, फिर हम उसे लेजर की तरह पोस्ट कर देंगे, राइट। तो अब समझेंगे कि गुडविल क्या होती है और उसका किस तरह से रिटायरमेंट से कनेक्शन है, लेना देना है। देखिए, जब हमने एडमिशन चैप्टर पढ़ा था लास्ट टर्म 1 में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसे एक तरह की एडमिशन फीस देनी पड़ती है, यानी कि गुडविल उसको अपने हिस्से की लेकर आनी पड़ती है कि ऑलरेडी फर्म की एक अच्छी गुडविल है, एक मॉनेटरी वैल्यू है जिसे हम इंटेंजिबल एसेट भी कहते हैं उस कंपनी का। तो उस फर्म की जो वैल्यू है उस पार्टनर को लेकर आनी पड़ती है। तो उसी तरह से जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो वो कहता है कि भाई जो मैंने मेहनत करी है, जो मैंने इस फर्म की एक वैल्यू बनाई है, एक गुडविल बनाई है मार्केट में, उस इंटेंजिबल एसेट का हिस्सा भी मुझे चाहिए जो मैं लेकर जाऊंगा अपने शेयर को, जितना मेरा हिस्सा उसमें है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना उसका हिस्सा है जो वो लेकर जाएगा। और सबसे पहले जब हम कैलकुलेट कर लेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ये निकालना पड़ेगा। ये हमारा स्टेप 1 होगा कि हम सबसे पहले शेयर निकालें कि कितना शेयर वो घर लेकर जाएगा। और दूसरा काम क्या रहेगा कि ये शेयर उसे देगा कौन। फर्म के अंदर जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उसके जाने की वजह से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें उसके जाने का फ़ायदा होगा, यानी कि वो गेन करेंगे, जो मैं ऑलरेडी गेनिंग रेशियो आपको लास्ट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। तो ये जो उसका हिस्सा है, ये शेयर है, ये फिर गेनिंग पार्टनर्स उसे देंगे अपने अपने गेनिंग रेशियो में, राइट। तो उसके लिए हम जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, फिर गेनिंग रेशियो निकालना और फिर उसके हिस्से को गेनिंग रेशियो में बांटना, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो वॉच दोज वीडियोस, उसकी हेल्प से आप वो सारे कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस करिए और फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिए ताकि आप कहीं भी अटके ना, ठीक है। एक भी चीज़ अगर आप ABCD में बीच में से सीख आ गए तो D पे डिराइव करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। QRS आर व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:1:1। 1 जनवरी 2021 को S ने कहा भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, एंड ऑन S रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4,20,000। ये जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है, ना कि S का हिस्सा है। तो इसमें से पहले मैंने कहा था ना, स्टेप 1 हम S का हिस्सा निकालेंगे और उसके बाद फर्दर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है PQR 4:3:3 में बांटेंगे। अब आपको क्या करना है, शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ S रिटायरमेंट। अब देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे एक क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। एज पर दिस क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5:3:1:1, यानी कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। अब जब S रिटायर हो गया, S यानी जो लास्ट आपका 5:1:1 में आपका जो हिस्सा है वो 1/10 हिस्सा है, S रिटायर हो गया और S अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। और इन लोगों ने डायरेक्टली आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ही गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, इन्होंने कहा भाई अब इसके जाने के बाद हम 4:3:3 में बांटेंगे। तो अब इसके जाने से कुछ पार्टनर्स जो हैं वो करेंगे सैक्रिफाइस और कुछ पार्टनर करेंगे गेन, ठीक। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है क्योंकि वो जा रहा है, और जो गेन कर रहा है वो इसको इसका शेयर देगा। चलिए, अब सबसे पहले हम स्टेप 1 के साथ शुरू करते हैं। एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन है कि फर्म की गुडविल is given to be 4,20,000, राइट। देखिए, ये हिस्सा पूरा वर्किंग नोट का मैं रख रही हूँ क्योंकि हमें बोला है कि पूरे वर्किंग नोट आपको क्लियरली शो करने हैं, वहाँ पर मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगी। तो अब रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, जो फर्म की गुडविल है
उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर यानी कि 1/10, तो उसका हिस्सा कितना निकल कर आया 42,000। ये किसका है, एस शेयर। अब हमें क्या करना है कि इस 42,000 को अल्टीमेटली अब हम जर्नल एंट्री में उन पार्टनर्स के थ्रू दिलवाएंगे जो कि गेन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गेनिंग रेशो। तो हमारा जो स्टेप 2 होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो तो मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा ही चुकी हूँ, इस क्लास में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। अब देखेंगे जो सबसे पहला पार्टनर था, क्या नाम थे पार्टनर्स के, लेट मी रिकॉल, आई थिंक PQRS था, यस इट वाज PQRS। तो P का हिस्सा देखते हैं, P's शेयर, इसका न्यू रेशो कितना है 4/10 माइनस पुराना कितना था 5/10। इसको माइनस करेंगे तो आपका अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो -1/10 आ रहा है। यानी कि माइनस में आंसर क्यों आ रहा है, ये तो प्लस में आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है अपना 1/10 शेयर। तो P यहाँ पर कहेगा कि भाई मैं भी तो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए गुडविल का। तो अब इसका, ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसका भी शेयर अब हम निकालेंगे। अब देखते हैं 4,20,000 इंटू ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो ये भी कहेगा कि भाई 42,000 इसे मिल रहे हैं तो 42,000 मुझे भी मिलने चाहिए। अब ये S का शेयर हो गया और ये P का शेयर हो गया। ठीक है, ये हिस्सा आपको समझ आ गया। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टनर गेन कर रहे हैं और कुछ सेक्रीफाइस। तो अब देखते हैं बाकियों के साथ क्या कहानी है। Q's शेयर देखते हैं। Q का नया शेयर है 3/10 और उसका पुराना शेयर कितना है 3/10। तो क्या Q कुछ गेन कर रहा है, ना वो गेन कर रहा, ना सेक्रीफाइस, जीरो। उसने कहा मैं बैक स्टेप हो रहा हूँ, ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए ना मैं कुछ दूंगा, तो मैं तो अपनी पोजीशन पे स्टिल रहने वाला हूँ। तो इसको भूल जाते हैं। अब R की कहानी लेते हैं। इसके जाने से सिर्फ एक ही आदमी को फ़ायदा हो रहा है R, क्योंकि इसका पहले शेयर था 1/10 और अब इसने ले लिया है 3/10, यानी कि इसको पूरे 2/10 हिस्से का फ़ायदा हो रहा है। तो सिर्फ एक ही आदमी जो है वो गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि भाई R तुम S को भी 42,000 दो जो जा रहा है, और P को भी 42,000 दो क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दोनों ही पॉइंट क्लियर करा दिया। अब देखेंगे जर्नल एंट्री किस तरह होती है। जर्नल एंट्री जो बटने की होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग जो आपको बुक में भी मिलेगी ये चीज़ देखने को, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग इफ एनी। और ये क्वेश्चन उठाने का मतलब ये था कि इसमें आपको दोनों ही पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, R कर रहा है। तो एज पर दिस जर्नल एंट्री हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, छोड़ के कौन जा रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, S कैपिटल अकाउंट टू, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, P कर रहा है, इसका आंसर माइनस में आ रहा है, P's कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट्स यहाँ पे लिख देंगे, भाई S भी 42,000 डिजर्व करता है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, P कह रहा है मैं भी इतना डिजर्व करता हूँ। तो ये टोटल पैसा कौन देगा, 84,000 कौन देगा, R देगा, क्योंकि ये यहाँ पर गेन कर रहा है, राइट। तो ये आपके गुडविल का एक बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक यानी इससे टफ भी नहीं आ सकता, इससे आसान भी नहीं आने की उम्मीद है। जो भी पॉइंट्स गुडविल के हो सकते थे वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा गुडविल का एक केस और बनता है, जब फर्म की बुक्स में गुडविल शो हो रही है, अपीयर हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये तो वो गुडविल है जो फर्म का एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन हमने बुक्स में अभी शो नहीं करा है, राइट। और ये फिर हमने PFG की तरह बांट दिया है। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन ये दे देता कि 4,20,000 तो फर्म की गुडविल है, बट
10 लाख रुपीस फर्म की बुक्स में अपीयर कर रही है, 10 लाख रुपीस गुडविल अपीयर्स इन द बुक। अगर यही चीज़ वो आगे कह देता, सपोज कीजिए, मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पे, अगर वो यही चीज़ कह देता तो पहले हमें क्या करना पड़ता, इस पूरी कहानी से पहले हमें एक जर्नल एंट्री और देनी पड़ती जिसके अंदर हम पहले तो ये 10 लाख रुपए पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते, ताकि पहले हम लोग सारा जितना भी एसेट लायबिलिटी जो भी है सब बांट दें और फिर बाद में इस गुडविल की एज इट इज़ जर्नल एंट्री करते। तो अब वो जो पहले वाली एंट्री है वो क्या होती, वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। लेट मी रब दिस सेक्शन ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेन जर्नल एंट्रीज किस तरह से रहेगी। सिर्फ ये 2 ही केस रहते हैं, या तो आपको सिर्फ सिंगल केस दे देंगे कि भाई ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन है, या फिर आपको ये डबल केस एक ही क्वेश्चन में दे देंगे कि पहले बुक्स में जो अपीयर कर रही है उसे बांटो और फिर ये पूरी कैलकुलेशन करो। तो उस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री नंबर 1 है वो क्या रहेगी, हम पूरे गुडविल को क्या करेंगे, बांटेंगे इन चारों पार्टनर्स में, यानी कि पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, क्योंकि गुडविल हमारा एक एसेट है और बुक्स में एसेट की तरह शो हो रहा है, तो जब वो ख़त्म करेंगे तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसे क्रेडिट करेंगे तो उसके सामने हम बाकी सारों को डेबिट करेंगे, राइट। लेफ्ट साइड पे बैठता है सारी चीज़ें। तो अब 10 लाख रुपए की हमारी गुडविल शो हो रही है। अब इस 10 लाख को हम किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, गेनिंग में नहीं, अभी हमारी पुरानी कहानी चल रही है। तो ओल्ड रेशो में जब बांटेंगे तो सबके हिस्से में कितनी आ जाएगी, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, राइट। तो इस तरह से पहले आप ये बांटोगे और उसके बाद एंट्री नंबर 2 आप जर्नल एंट्री, ये आपकी फेयर जर्नल एंट्रीज है, ये आपको करनी ही करनी है। और ये वर्किंग नोट आपको नॉर्मली शो करने को कह ही देते हैं। जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपके वर्किंग नोट का हिस्सा रहेगा। और जिस तरह से मैंने देखा है रिटायरमेंट में 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन रहा है सैम्पल पेपर में, तो हो सकता है कि गुडविल से रिलेटेड आपको 2 नंबर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे सैम्पल पेपर को, राइट। तो और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, जो डेफिनेट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।